सबसे बड़ा सुपरस्टार भोजपुरी इंडस्ट्री में मैंने सबसे पहले अपने करियर में जूनियर आर्टिस्ट की तरह काम किया। फोन कौन सा चलाती हैं आप? फोन तो यही, और सोचिए एक तो इंसान पहली बार फ्लाइट पे चढ़ रहा है, ऊपर से बारिश के मौसम में बादलों के बीच से धर 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 करती हुई जा रही है। खेसारी जी ने भी एक फिल्म में गाना गाया है बॉलीवुड की, और मनोज भैया ने बाघ का करेजा गाया था। मुझे लगता है कि ये सब जब फिर उम्मीद और जगती है कि हमारी इंडस्ट्री के लोग बॉलीवुड में जाके अच्छा अच्छा गाना गा सकते हैं। तो कल्पना जी सबसे अच्छी सिंगर लगती हैं मुझे। अगर पवन जी और कल्पना जी में निर्धारित करना हो तो कल्पना जी। पवन जी बुरा मत मानिएगा, पर आप दोनों में भी माँओं ने, बहनों ने, दादा बाबा लोग ने बहुत आशीर्वाद दी। एक खूबसूरती का, ब्यूटी का राज क्या है आपका दिन पर दिन इतना अच्छा? मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ आपके मन में पॉजिटिविटी रहना, और किसी के लिए मन में द्वेष, ईर्ष्या, झगड़ा का भाव ये सब नहीं रखना ही। क्योंकि जब आप अंदर से प्योर रहते हैं ना, तो आपकी जनता को भी देख के पता चलता है। और जब आपकी जनता आपको देखती है और सोचती है कि यार ये अच्छी इंसान है, यार इस पे तो प्यार आ जाता है, तो वो प्यार हमारे चेहरे पर निखर के आता है। तो लोगों की आंख में जो हमारे लिए प्यार है, उसी की वजह से हम खूबसूरत दिखते हैं। और कोई कुछ स्पेशल में आधे से ज़्यादा टाइम तो मेरी नींद ही नहीं पूरी होती है। ऐसा भी नहीं कि मैं कोई ब्यूटी स्लीप लेके सुंदर दिख रही हूँ। पहली बार जब आपने काम किया था, कुछ याद है कितना पैसा मिला था अम्रपाली जी को? मैंने सबसे पहले अपने करियर में जूनियर आर्टिस्ट की तरह काम किया था। एक पार्टी का सीक्वेंस चल रहा था और हमको पीछे पार्टी में पीछे ना हाथ में ग्लास लेके पासिंग करना था। उसके लिए हमको मिले थे 800 रुपये। और वो 800 रुपये आज भी मम्मी ने लाल कपड़े में बांध के तिजोरी में रखे हुए हैं घर के कबाट के। तो वो मेरी पहली कमाई थी। अभी भी है वो पैसा? अभी भी है। वाह क्या बात है। अम्रपाली जी को खाने होने में क्या पसंद है? मुझे दाल भात चोखा मेरा सबसे फेवरेट है। मुझे दाल भात चोखा मिल जाए, मुझे दुनिया में कुछ नहीं चाहिए। रोटी हमको उतना पसंद नहीं है। दाल भात भुजिया, दाल भात चोखा, चावल और कोई भी रसदार सब्जी बड़ा शौक से खाते हैं। फोन कौन सा चलाती हैं आप? फोन तो यही, आईफोन वालों ने हमको बरगला के रखा है। जैसे कोई नया आईफोन आता है हमको खरीदना ही होता है। तो अभी आईफोन 16 प्रो मैक्स। फर्स्ट बार अम्रपाली जी फ्लाइट पे कब चढ़ी थी? हाँ, हैदराबाद टू मुंबई। मॉनसून ही था, बारिश का सीज़न। रात की फ़्लाइट थी, 7 साढ़े 7 बजे की। किंगफिशर एयरलाइंस चलती थी तब। मेरी पहली फ़्लाइट वही थी। और सोचिए एक तो इंसान पहली बार फ्लाइट पे चढ़ रहा है, ऊपर से बारिश के मौसम में बादलों के बीच से धर 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 करती हुई जा रही है, रात के अंधेरे में प्लेन। तो वो ऐसा एक्सपीरियंस है जो मैं भूल नहीं सकती, मुझे याद रहेगा हमेशा। अच्छा, ये वाला जो घटना घटा फ्लाइट वाला, एक साथ 200 कुछ लोग मरे, तो उसके बाद से जब हम पाली फ्लाइट पे चढ़ते हैं तो डर नहीं लगता है अब? उसके बाद हमारी एक शूटिंग थी बनारस में, 1 महीने का शेड्यूल था। जस्ट बाद तो हम महानगरी से गए थे, बॉम्बे से। हम प्लेन में बैठे ही नहीं, हम ट्रेन से चले गए। सोचो 32-34 घंटे का रन था और हम बाय ट्रेन गए। लोकमान्य तिलक टर्मिनस से बैठ के डर था फ्लाइट का हमको। डरते डरते फिर आज तो फिर फ्लाइट पकड़े हैं। तब बहुत डर लग रहा था, बिल्कुल बैठने का मन नहीं कर रहा था। अम्रपाली जी अगर अभिनेत्री नहीं होती, एक्ट्रेस नहीं होती तो क्या होती? आई थिंक मैं बहुत अच्छी हाउसवाइफ होती, बहुत ही अकम्पलिश्ड हाउसवाइफ। अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा रही होती, उनकी पढ़ाई पे ध्यान दे रही होती, घर बांध के रखने की कोशिश कर रही होती। मैं बहुत ही अच्छी गृहिणी होती है। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में सब लोग कहता है, कोई कहता है ट्रेंडिंग स्टार, उनके फैंस कहते हैं, सब लोगों ने नाम दिया। तो अम्रपाली जी से पूछे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन है आपके हिसाब से? सबसे बड़ा सुपरस्टार भोजपुरी इंडस्ट्री में ऑप्शन दे दे। मेरे हिसाब से रवि किशन जी सबसे बड़े सुपरस्टार है। बॉलीवुड तक झंडा गाड़ के बिल्कुल बिल्कुल। तो रवि भैया से बड़ा नाम हमको नहीं लगता कोई। अभी तक कमा के क्या क्या कर चुके हैं अम्रपाली दुबे जी? तो जितना करेंगे उतना कम पड़ेगा, पर हम भगवान की कृपा से हमारे ऊपर कोई कर्ज नहीं है। रहने के लिए घर है, खाने के लिए भोजन है, चलने के लिए गाड़ी है। कभी अगर घर में किसी को कोई बीमारी हो या कोई
शारीरिक रूप से कोई तकलीफ हो जाए तो उनका इलाज कराने भर है, किसी की बेटी की शादी होती रहे और अगर हमसे कोई कुछ मदद मांगे तो उनको देने। हमारे पवन स्टार अलग हो सकते हैं, ऑडियंस हमारी अलग नहीं है। हमारे पवन जी जाके बॉलीवुड में झंडा गा रहे, स्त्री टू में उन्होंने गाना गाया, आई नहीं, काफ़ी बार उन्होंने कहा, राजकुमार राव ने भी कहा कि फिल्म जो है हिट हुआ तो ज़्यादातर पवन जी को श्रेय दिया, क्या कुछ कहिएगा मैम? मुझे लगता है अभी खेसारी जी ने भी एक फिल्म में गाना गाया है बॉलीवुड की, और मनोज भैया ने बाघ का करेजा गाया था। मुझे लगता है कि ये सब जब ऐसे हमारी इंडस्ट्री के लोग दूसरी इंडस्ट्री में जाके ऐसा परचम लहराते तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। मुझे लगता है कि कितना अच्छा ये लोग कर रहे हैं, और फिर उम्मीद और जगती है कि हमारी इंडस्ट्री के लोग बॉलीवुड में जाके अच्छा अच्छा गाना गा सकते हैं, तो बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोग हमारी इंडस्ट्री में आके बहुत बेहतरीन फिल्में बना सकते हैं और हमारी इंडस्ट्री भी उस स्तर पर चली जाएगी जहाँ पर बॉलीवुड है। तो मेरी बहुत उम्मीद जगती है, मुझे बहुत खुशी होती है ये देखकर। जाना है बॉलीवुड में, आपको भी काम करना है कि नहीं? हमको अपनी इंडस्ट्री को बॉलीवुड से बेहतर बनाना, पता नहीं क्यों हमारा बहुत बहुत इच्छा है हमारी। कोई काम अच्छा मिलेगा तो हम ज़रूर करेंगे, पर मेरी बहुत इच्छा है कि मेरी इंडस्ट्री बहुत बड़ी बने। भोजपुरी इंडस्ट्री में आपकी फीमेल सिंगर कोई फेवरेट? कल्पना जी। कल्पना जी सबसे अच्छी सिंगर लगती हैं मुझे। अगर पवन जी और कल्पना जी में निर्धारित करना हो तो कल्पना जी। पवन जी बुरा मत मानिएगा, पर आप दोनों में भी कल्पना जी बेहतर लगती हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री की एक आस्था सिंह जी हैं, एक्ट्रेस हैं, अभिनेत्री हैं, वो आप लोग कहते हैं कि एक्सप्रेशन तो बिल्कुल वो करते हैं अम्रपाली दुबे जैसा, और आपको आदर्श भी मानते हैं, उनके बारे में क्या कुछ कहिएगा आप? बहुत अच्छा काम करिए, आई एम सो प्राउड ऑफ हर। ऐसे ही अच्छा अच्छा काम करती रहे वो। मेरा बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद है उनके साथ। खेसारी जी के साथ में आपका सुपर हिट गाना हुआ टूट जाई राजा जी पलंग सागवान के, तो क्या कुछ कहिएगा? ऑडियंस आज भी अगर ऑर्केस्ट्रा में वो गाना ना बजे तो पूरा होता ही ऑर्केस्ट्रा में नहीं, हमने देखा है लोगों की शादी ब्याह, अरे यार घर भोज चल रहा है, उधर लोग गाना बजा देते हैं वो। तो बहुत लोगों ने उस गाने को प्यार दिया, उस फिल्म को ही बहुत ज़्यादा प्यार मिला, डोली सजा के रखना को। तो मैं तो बस आभारी हूँ, मैं और क्या कह सकती हूँ, आभारी हूँ कि हमारा किया वो काम इतना सराहते हैं लोग, इतना प्यार देते हैं। पवन जी के साथ में आपने एक गाना गाया था, शिव मानत नहीं, हमको याद नहीं है कब गाए थे, हम 2017-18 में गाए थे, कैसे याद होगा इतना पुराना। अभी आप टाइटल नाम लिए तो हमको तब जाके याद आया। काले की शिव के मनाई करके ऐसा कुछ था, शिव मानत नहीं। अभी भी गाने लोग बजाते हैं आपका, इस सावन में भी हमने देखा बज रहा था गाना आपका, ट्रेंडिंग में भी इंस्टाग्राम पे रहा। पवन जी का लाइन था ना, कैसे के शिव के मनाई हो शिव मानत नहीं, शायद से, हमको याद नहीं है, बहुत पुराना हो गया। मराठी, आप भी मुंबई में रहती हैं तो मराठी सीखी कि नहीं? क्योंकि अभी मराठी जी मराठी का हम बड़ा मतलब वो पढ़े हुए हैं, हम जो नहीं बोलेगा उसको तो बम्बई भगा देंगे भैया। हमने पढ़ा है मराठी, हमारा सब्जेक्ट था स्कूल में, क्योंकि हमारी स्कूलिंग हुई है महाराष्ट्र से, तो हम मराठी पढ़े हुए हैं। लेकिन ये विचारधारा कि मराठी जो नहीं बोल पाएगा वो नहीं रह सकता महाराष्ट्र में, या उससे हाथापाई कर लेंगे या बदतमीजी करेंगे, ये बहुत गलत है। अब आप सोचिए अगर यूपी बिहार वाले इस पे आ जाएं, सारे तीर्थ हमारे यूपी बिहार में ही हैं, बिल्कुल, मथुरा, काशी, अयोध्या, यहाँ पे देख लीजिए सीतामढ़ी, सारे तीर्थ तो हमारे यूपी बिहार में। अब अगर हम ये कहने लगे कि अगर तुम भोजपुरी नहीं बोल पाओगे तो यहाँ नहीं आ सकते, तो ऐसे देश चलता है क्या? तो हमको लगता है कि राज्य के नाम पर और भाषा के नाम पर देश में विद्रोह पैदा करने की कोशिश करना सबसे बड़ा देशद्रोह है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। पवन जी अपना काम मस्त कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, और ये देश कानून व्यवस्था से चलता है, तो कानूनी कार्रवाई होगी इन चीज़ों पर। अमरपाली जी आगे चुनाव लड़ेंगी, अभिनेत्री से नेता तो बनना चाहिए? फिलहाल तो हम एक्टिंग करने पर पूरा फोकस कर रहे हैं, हम बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्में करना चाहते हैं, और कोई हमारा अभी लक्ष्य है नहीं इसके अलावा, बेहतरीन फिल्में करने के अलावा। आपकी जो फिल्म होती है, हमने गांव पे देखा है, बुढ़िया दादी, चाची, बुढ़वा, चाचा लोग आपको खूब प्यार करते, खूब लोगों को घर घर में याद है अम्रपाली दुबे का नाम, और फिल्म भी लोग बड़ा गौर से देखता है बैठ के घर भर जुट के, क्या कुछ कहिएगा उन लोगों को? मैं तो बस आभार दे सकती हूँ। हमको लगता है कि एक कलाकार का जीवन ही तब सार्थक होता है जब उसने अपनी कला की प्रस्तुति की हो और लोगों ने उसे सराहा हो, और जब ऐसे बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद मिलता है
तो लगता है कि करियर सफल हो चुका। और मेरी फिल्में, जितनी भी फिल्में हैं, एक्चुअली जब से मैं इंडस्ट्री में आई 2014 से, फिल्मों का बहुत तरीका बदल गया। मेरे आने से पहले जो फिल्में बनती थी उसमें कम से कम एक फिल्म में 3-3, 4-4 आइटम सॉन्ग होता था। जब से हमने निरहुआ हिंदुस्तानी, राजा बाबू, ये सारी फिल्में करना शुरू की, तो मुझे लगता है कि वो आइटम सॉन्ग और वो सब का दौर ख़त्म होके जो पारिवारिक लोग थे उन्होंने फिल्में देखना शुरू की। तो उसी वजह से उस दौर से चली आई मेरी फिल्मों को बहुत सारे यही घर की माँओं ने, बहनों ने, दादा बाबा लोग ने बहुत आशीर्वाद दिया, क्योंकि ऐसी कहानियाँ मैं कर पाई। तो अच्छी फिल्म करेंगे, अच्छी कहानी करेंगे तो लोग देखेंगे ही। और यही दृश्य आता है लोगों का प्यार, कि अगर वो घर पे, टेलीविज़न पे, हमारी टीवी पे फिल्म लगा के अपने परिवार के साथ बैठ के देख रहे हैं, तो इससे बड़ा अचीवमेंट क्या हो सकता है। जाते जाते अपने दिल की बात कुछ कहना चाहते हैं दोस्तों को, अपने शुभचिंतकों को, कि आप लोग ने आज तक मुझे बहुत प्यार दिया, और पिछले जन्म का ही कुछ होगा, क्योंकि इस जन्म में तो मैंने इतना कुछ किया नहीं कि इतने प्यार की अधिकारी हो सकूं। पर आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार और बहुत सम्मान दिया है आज तक, और मैं आपसे यही कामना करूंगी कि ये प्यार, सम्मान, आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही बनाए रखें, और मैं अपनी आखिरी सांस तक हमेशा ऐसे ही आप लोगों को एंटरटेन करने की कोशिश करूंगी। एक बिरहा के गायक हैं सुधीर लाल यादव, उन्होंने कहा था जब भी इंटरव्यू करिएगा भैया तो मैम से पूछिएगा कि बिग गंगा पे हमने विजेता बना था, 1.5 लाख का चेक दी थी मैम, उनको याद है कि नहीं है? अरे बिल्कुल याद होगा हमको। अरे बहुत बड़ा था वो कार्यक्रम, और कई बिरहा सिंगर्स आए थे उसमें वो विजेता बने थे, और बखूबी वही डिज़र्व करते थे बनना। बहुत अच्छा विनर वो थे, बहुत डिज़र्विंग कैंडिडेट थे विनर के लिए। तो अच्छा है, बहुत अच्छा गा रहे थे। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू।